सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN गौर आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के माध्यम से भारतीय संविधान का पाठ का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका व्यक्ति के मानव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान बनाया गया था, उसी उद्देशिका को बता रहा हूं। आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें। यह भगवान बुद्ध, यह पुस्तक ग्रंथ भारतीय संविधान है, इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। ठीक है, सभी धम्मपत्नियों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्मपत्नियों का स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, भारत का संविधान अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का मतलब उद्देशिका, प्रस्तावना नहीं हो सकता। साथियों, जब अंबेडकर साहब संविधान लिख रहे थे, अंबेडकर साहब एक आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट का मतलब होता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते अंबेडकर साहब ने संविधान लिखते समय जो संविधान में शब्द थे हिंदी में, उस सभी हिंदी के एक स्पेसिफिक इंग्लिश का शब्दावली दी गई, जिसे शब्दार्थ कहते हैं। उस समय की पुस्तक ग्रंथ में, संवैधानिक पुस्तक में, संविधान की पुस्तक में आपको शब्दार्थ दिया गया। शब्दार्थ देने का मतलब कि भविष्य में कोई भी इस शब्दों का अर्थ कोई सामान्य इंग्लिश अर्थ से न जोड़ सके। जिस प्रकार एक आर्किटेक्ट नक्शा घर का बनाता है और खिड़की दरवाजे के एक साइड और शेष देके जाता है, ताकि वह मकान की सुंदरता, उसकी शब्द और उसकी सारी चीजों का अर्थ बराबर बना रहे, उसी तरह अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखे थे, उस संविधान में स्पष्ट तौर से उन्होंने शब्दार्थ लिखा। मैं आप धम्मपत्नियों को बताना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब लखनऊ में जब आए थे तो अपने उस प्रथम संस्करण की एक पुस्तक दिए। उस पुस्तक को हमने बहुत जर्जर स्टेज में हमने उसको फोटो कॉपी करा करके, यह संविधान की पुस्तक है, जिसमें अंबेडकर साहब ने 1950 में जो संस्कृत है वह पुस्तक है। इसके माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि इस पुस्तक में आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, इसमें शब्दों का अर्थ है, यह स्पष्ट है शब्दार्थ। इस पुस्तक में शब्दार्थ है कि हर हिंदी का इंग्लिश शब्द है, लेकिन आज की जो पुस्तक आपके सामने ये है, यह पुस्तक आज के जो है नई संस्करण की पुस्तक, इस पुस्तक में कहीं भी शब्दार्थ नहीं लिखा है। यह बहुत बड़ा खेद है। जितनी भी पुस्तक आनी चाहिए, अंबेडकर साहब द्वारा लिखित पहली शब्दावली का शब्दार्थ होना चाहिए, जो नहीं होने का यह निर्देश देता है, संदेश पैदा करता है कि यह कहीं न कहीं धोखा करते हैं, शब्दों की हेरा फेरी से हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए साथियों, इस दिग्भ्रमित से दूर होने के लिए आप सभी को हम एक बैकवर्ड कल्याण सत्संग के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को भगवान बुद्ध का धम्म और भारतीय संविधान का पाठ प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप लोगों को लाइव किया जाएगा। अधिक से अधिक इस बात को समझे, इस तर्क को समझे और अपने जीवन में इसको अमल करें, और जहां कहीं से हो 1950 की पुस्तक खरीदे, देखें, कहीं से जहां शब्दावली हो उन पर अनुसरण करें, क्योंकि संविधान में उद्देशिका का अर्थ, प्रियम्बल का अर्थ उद्देशिका लिखा है, लेकिन जितनी पुस्तकें नहीं आती हैं तो प्रस्तावना लिख करके दिग्भ्रमित करते हैं, जबकि उद्देशिका अंबेडकर साहब ने दिया है। इसलिए सभी धम्मबंधुओं को आज के दिवस में सभी लोगों को सादर जय भीम कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में उद्देशिका एक और तर्क है कि जब भारत का संविधान अंबेडकर साहब लिख रहे थे, उस समय सभी धर्मावलंबी थे,
क्योंकि भारत देश एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, और इस सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को के रहने वाले लोग हैं, इसलिए सभी धर्मों के लोगों का पूर्ण अधिकार है आजादी के बाद से। ये नहीं कोई कह सकता कि मेरे धर्म का अधिकार है तो दूसरे का नहीं, जितना हाँ एक धर्म का अधिकार है उतना ही अधिकार दूसरे धर्म के लोगों का भी समान रूप से है। इसीलिए कहना चाहता हूं साथियों कि लोग अक्सर कहने लगे सभी धर्म की, हिंदू कहने लगा इसलिए गणेश से शुरू करना चाहिए संविधान, मुस्लिम कहे अल्लाह से चालू होना चाहिए, क्रिश्चियन कहने लगे गॉड से शुरू होना चाहिए, सिख कहने लगे वाहेगुरु से होना चाहिए, बुद्ध कहे नमो बुद्धा से होना चाहिए, बुद्धिस्ट। इसलिए साथियों अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं किसी धर्म के स्पेशली धर्म के निर्माण के लिए संविधान का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि मानव से ही धर्म का होता है, धर्म से मानव का निर्माण कदापि नहीं हुआ है। इसीलिए हम मानव कल्याण के लिए संविधान लिख रहे हैं, और मानव ही का कल्याण होगा तभी सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए उन्होंने पहला शब्द लिखा है, आप समझिएगा कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल्स, आप लिखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता समान रूप से सभी नागरिक को मिले प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों, यह संविधान लिखा गया, यह जिस प्रकार व्यक्ति का हृदय उसी तरह यह संविधान का हृदय है, क्योंकि शरीर में दो भाग होता है, इसीलिए हृदय जो भी कार्य करता है स्पष्ट कार्य करता है। इसलिए साथियों, दिमाग से जो कार्य होता है वह चतुराई और चालाकी भरा होता है, लेकिन जब हृदय से कोई कार्य होता है तो गहराई से होता है, मानव मूल्यों को समझ के होता है। इसीलिए साथियों, अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उस समय 3 शब्द नहीं जोड़ा गया था। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म और अखंडता, 3 शब्द जोड़ करके इसे आर्टिफिशियल बनाया गया हृदय, जो व्यक्ति द्वारा चलाया जा सके, मनमानी किया जा सके। क्या अम्बेडकर साहब को मालूम नहीं था कि पंथ निरपेक्ष की क्या जरूरत है? कुछ भाई लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया। मैं उन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब ने पहले ही धर्म की स्वतंत्रता दे दिया है, तो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में प्रथावलंबियों का अधिकार खत्म हो रहा था। इसलिए लोगों ने सोचा कि पंथ निरपेक्ष बना दिया जाए, अन्यथा भारत में धर्म की ही वैल्यू होगी, पंथ की नहीं होगी। इसलिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्म निरपेक्ष को सेकुलरिज्म की इंग्लिश पंथ निरपेक्ष की समान करना यह न्याय उचित नहीं है कि एक शब्द की 2 इंग्लिश नहीं, एक इंग्लिश का 2 शब्द महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, यह जानना जरूरी है,
मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभु क्या हो, प्रभु अक्सर सबको मालूम होता, प्रभु माने मालिक। इस देश का मालिक कौन है, संपूर्ण रूप से मालिक कौन है, यह शब्द है यानी जनता ही, हम भारत के लोग ही सब प्रभु हैं, यानी मालिक है। मालिक कैसे है? क्योंकि जिस प्रकार से मालिक घर का मुखिया पिता होता है, उसी तरह देश की जनता मालिक है। क्यों? क्योंकि बेटा, बाप एक बेटे को पैदा करके अपनी परवरिश, अपनी सिस्टम को चलाने के लिए संतान को पैदा करता है और वह संतान आगे कार्य करे। उसी तरह संप्रभु यानी जनता ही सांसद और विधायक की उत्पत्ति करता है। इसलिए जनता इस देश की संप्रभु मालिक है, पिता है, और बेटे के रूप में 5 साल के लिए पैदा करते हैं क्या? सांसद और विधायक। सांसद और विधायक सीएम और पीएम पैदा करते हैं, और सीएम और पीएम सर्विस में मंत्री लोग, नौकरी के कर्मचारी पैदा करते हैं। इसीलिए सांसद और विधायक जनता के बेटे हैं और सीएम और पीएम पोते हैं और सरकारी कर्मचारी पर पोते हैं। यह पीढ़ियां 4 पिलर है। इसलिए सबसे ज्यादा संप्रभु ताकत है तो जनता को है, यह जानना जरूरी है सर। इसलिए समस्त नागरिकों को लोग कहते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व से हमारा संविधान लिखा गया है। साथियों, यह क्रम नहीं है। समता कह करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, जबकि संविधान में अम्बेडकर साहब ने कहा समता तो 30वें स्थान पर है। पहले व्यक्ति को न्याय चाहिए, उसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। कहीं हमें बाहर निकलना है तो हमें पहले सामाजिक न्याय चाहिए। क्यों सर जी? पहले हमें सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय यानी समाज में इज्जत सम्मान चाहिए। इसके बाद हमें चलने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल के लिए, अपनी जीविका के पेट्रोल के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धन। जब हमारे पास धन हो जाएगा, समाज में एक वजूद हो जाएगा, तब हम राजनीतिक न्याय की बात, तब व्यक्ति राजनीतिक न्याय लेकर के देश में ताकतवर बनेगा। इसके बाद आगे कहें कि तब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तब वो कार्य क्या करेगा? हर व्यक्ति को भारत के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी बुद्धिस्ट हो, सभी व्यक्ति को समान रूप से क्या अधिकार है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है फ्रीडम नहीं है। यहां पर स्वतंत्रता का मतलब जो दिया गया, लिबर्टी। आपको लिबर्टी है, लिबर्टी की स्वतंत्रता है, फ्रीडम की स्वतंत्रता नहीं है। धर्म बंधुओं, यह बात समझिएगा कि आपको सही कार्य करने की, लेबर वर्किंग, सही कार्य करने की स्वतंत्रता है। और फ्रीडम होता है कैंसर की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को हर कार्य करने की, मनमानी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं संविधान देता है। आपको सही कार्य करने की स्वतंत्रता वो क्या है कि आप सही से अपने विचार रख सकते हैं, जो किसी भी जनता का नुकसान नहीं हो, गलत ना हो, अपनी बात रखने का, अभिव्यक्त करने का, अर्थात आप किसी भी तरह से आप संगठन बना करके अपनी शांतिपूर्ण विचार करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आपको विश्वास, अपने धर्म पर विश्वास करिए, अपने कार्य पर विश्वास करके कार्य करिए, और आपको स्वतंत्र है कि आप धर्म के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्र है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने। लेकिन किसी धर्म को गाली दे करके, किसी धर्म को उकसा करके, सांप्रदायिक दंगे फसाद करके कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। किसी धर्म को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। आगे क्या? उपासना। आप अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार अपने
को अपने आप को बचना की स्वतंत्रता देता, अर्थात सही पढ़ने, सही लिखने, सही बोलने, सही जीविका करने के लिए। इसीलिए वो अष्टांगिक मार्ग है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक देखना, सम्यक करना, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक उत्पादन, सम्यक समृद्धि। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध का नियम होता है प्रति समुत्पाद, अर्थात देश का सभी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की स्वतंत्रता संविधान देता है, अर्थात भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की स्वतंत्रता संविधान देता है। बात समझिएगा, ये चीज को अनुसरण करिएगा। आगे क्या है, इसके बाद जो बहुमूल्य तीसरे स्थान पर समानता का अधिकार है, वह किस बात की समानता? स्त्री पुरुष कभी समान नहीं हो सकते, बेटा और बाप कभी समान नहीं हो सकते, लेकिन उच्च पदों पर या गवर्नमेंट के पदों पर अगर अवसर दे दिया जाए तो वह समान हो सकता है। एक बार अगर कोई सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, अधिकारी, नेता, मंत्री, सीएम, पीएम बन गया तो वह व्यक्ति को एक बार अवसर मिला। अगर वह दोबारा बनता है तो वह राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है, वह देश में विषमता ला रहा है, समानता नहीं ला रहा है। के बाद व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और अखंडता बनी रहे, उसको निश्चित कराने के लिए जब व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता, समता मिल जाती है तो बंधुता, फ्रेटर्निटी, ऐसी यूनिटी कायम करिए कि जहां पर व्यक्ति को किसी भी तरह का बिखराव न हो, अलगाव न हो। इस तरह का कायम करके राष्ट्र की बंधुता कायम हो, जिससे सरकारी सिस्टम में सभी लोग आते हैं, कमा के सर्विस से जाते हैं, लेकिन वह विभाग नहीं खत्म होता है। यह बंधुत्व की भावना से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए साथियों, यही है एक बंधुता, फ्रेटर्निटी, जिससे हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, यानी खंडित न हो। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। साथियों, मैं बताता हूं कि दृढ़ संकल्प लेने का मतलब होता है कि हम राष्ट्र के प्रति दृढ़ संकल्प हो, राष्ट्र की संपत्ति का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी तरह का घोटालेबाजी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नुकसान, मोनेटाइज और प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्पित होकर के राष्ट्र के सुख समृद्धि का विकास करेंगे, तभी हम अपने बच्चों से वास्तविक प्यार करेंगे। खासकर यह बैकवर्ड समाज को सोचना होगा, जो पिछड़े लोग हैं उनको सोचना होगा कि हमें दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करना होगा, क्योंकि बैकवर्ड समाज को न तो धन है न तो धरती है, इसलिए उनका एक ही धरती है, एक ही धन है, वो संविधान है और राष्ट्र की सरकारी संपत्ति उसका सबसे बड़ा संवैधानिक रूप से अधिकार है। जहां रिजर्वेशन है वहां पर आपके गरीब से गरीब बच्चे को अधिकार मिल जाता है। इसलिए साथियों, इस बातों को समझना होगा कि उद्देशिका जिसने समझ ली उसने पूरा संविधान समझ लिया, जिसने उद्देशिका नहीं जानी वो संविधान में भटकता रहेगा, इधर का उधर रहेगा, कभी न्याय नहीं दे सकता, न न्याय कर सकता, न न्याय पर चल सकता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है उद्देशिका पर चलना। यह बैकवर्ड कल्याण सत्संग के माध्यम से आप सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित होकर के कहना पड़ता है और चलना भी पड़ेगा। मैं दुनिया का एक लाइन बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया में सबसे ताकतवर मजबूत क्या है, तो लोगों ने कहा पत्थर। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पत्थर को तोड़ तो लोहा देता है, तो लोहा ताकतवर है, दृढ़ है। तो फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा नहीं भाई, लोहे को तो अग्नि गला देती है, तो वो कहां ताकतवर है, तो अग्नि ताकतवर है। तो चौथे ने कहा अरे भाई, लोहे को तो ठंडा, अग्नि को तो ठंडा पानी कर देता है, तो पानी ताकतवर है। फिर पांचवे ने कहा नहीं भाई, पानी को हवा उड़ा के लिए चली जाती, जहां चाहे पटक देती है, तो हवा ताकतवर है। तो छठे व्यक्ति ने कहा नहीं भाई, दुनिया को इन पांचों चीजों को चलाने के लिए जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो मानव दृढ़ संकल्प होकर के सबसे स्ट्रांग पावर होती है दृढ़ संकल्प, जो वाणी आपके संविधान के उद्देशिका में है। भारत के संविधान लिखने वाले दुनिया के सबसे कठोर दृढ़ संकल्पित व्यक्ति कोई था, राष्ट्र निर्माता कोई था, तो अम्बेडकर साहब। इसके बाद भी हमारे देश में दृढ़ संकल्पित व्यक्ति पैदा हुए, जिनका नाम आपने वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति।
एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हुए जो हमारे देश को अपनी सब कुछ न्यौछावर करके बहुत बड़ा संवैधानिक मिसाइल मैन बने। ऐसे हमारे देश में भाभा जैसे इंस्टीट्यूट इलेक्ट एटॉमिक सिस्टम को देने वाले पैदा हुए, वह दृढ़ संकल्पित हुए। खुराना पैदा हुए जो जेनेटिक जीडीएनए का निर्माण करके आर्टिफिशियल जेनेटिक का तैयार किए। ये हमारे देश में एक से एक दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करने वाले हुए जो निष्पक्ष भाव से किए, बिना जाति धर्म छोड़कर उन्होंने त्याग और तपस्या किया दृढ़ संकल्पित होकर। इसीलिए सभी देश के युवाओं से हमारा यह अनुरोध है कि दृढ़ संकल्पित होकर के राष्ट्र निर्माण की जाति धर्म की भावना से ऊपर राष्ट्र की भावना से करिए। यही अम्बेडकर साहब ने दिया। और अंतिम में उन्होंने समावेश 1949 में 26 नंबर देकर के उन्होंने कहा, एतद द्वारा मैं संविधान का एक अंगीकृत कर रहा हूं, एक बॉडी रूप तैयार कर रहा हूं, ये अंगीकृत कर रहा हूं। और वो है क्या अंगीकृत? अधिनियमित। ऐसा नियम कि बनाने वाले पर भी लगेगा और चलने वाले पर नियमित अधिनियम उसके अधीन अधिनियमित। वह नियम जिसके अधीन मैं बनाने वाला और चलाने वाला और चलने वाला तीनों उसके अंदर में रहे, उसी को कहते अधिनियमित। और आत्मर्पित। दुनिया में भाइयों आत्मा नहीं होती है, आत्मबल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उसे हमें अपने अंदर आत्मर्पित करे, ग्रहण करे, ग्रहित करे। ऐसे संविधान की उद्देशिका को आत्मर्पित करके आप सभी लोग देश के दृढ़ संकल्पित होकर के भारत की संविधान को जन जन तक पहुंचाइए। इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें और इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को अगली वीडियो में अगले शनिवार को आप सभी लोगों को संविधान के द्वितीय पाठ में आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं धम्म बंधुओं के साथ सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान।